हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्का एंड आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी होती है टोटल सेटिस्फैक्शन। अगर हम सारे कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स तो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन उससे कितनी अटेन होती है, तो वो हम टोटल यूटिलिटी में काउंट करते हैं। जैसे ही गुड बढ़ता जाएगा, जैसे ही मतलब हमने पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में, तो हम वही लेके चलते हैं। पिज़्ज़ा मैं कंज्यूम कर रही हूँ, फर्स्ट पिज़्ज़ा, सेकंड पिज़्ज़ा, थर्ड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ। तो उससे जो मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने 10 पिज़्ज़ाज कंज्यूम कर लिए, तो उससे मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन 10 के 10 पिज़्ज़ा में जो मिलेगा वो टोटल यूटिलिटी में काउंट होगा। जैसे ही मैं पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ाती जाऊंगी, जैसे ही गुड बढ़ाती जाऊंगी, मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी और या टोटल सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। तो एडिशनल यूनिट जो मैं खरीद रही हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, उस पर्टिकुलर पिज़्ज़ा से मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। फिर मैं एडिशनल यूनिट खरीद रही हूँ, सेकेंड पिज़्ज़ा, एक और पिज़्ज़ा खरीदूंगी, तो उससे मेरे को पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन कितनी मिली। तो वो होता है मार्जिनल यूनिट या एडिशनल यूनिट को काउंट करके मार्जिनल यूटिलिटी निकलती है। तो जैसे ही कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट खरीदता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। कैसे? आप एग्जांपल लेके चलिए कि आप पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे हो, तो फर्स्ट पिज़्ज़ा में जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, सेकेंड पिज़्ज़ा में उतनी नहीं मिलेगी, तो हमारी सेटिस्फैक्शन कम हो गई, डिमिनिश हो गई। थर्ड पिज़्ज़ा अगर हम कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन और डिमिनिश हो गई। फिर फोर्थ पिज़्ज़ा में सेटिस्फैक्शन और कम हो गई। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है जैसे ही एडिशनल यूनिट परचेज करता है कंज्यूमर। तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन देखेंगे हम सारे गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, एंड मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड खरीदने के बाद जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी में काउंट होगी। नेक्स्ट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एडम स्मिथ ने ये एग्जांपल दिया है कि वो एक डेजर्ट में खो गए हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन तक वो एक डेजर्ट में खो चुके हैं। उसके बाद ये एक ओसिस पे अराइव होते हैं एंड वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। तो अगर वो फर्स्ट बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक की अटेन कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे ग्रेट सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मतलब ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन फर्स्ट बॉटल से मिलेगी। नेक्स्ट बॉटल से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पर इतनी नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट बॉटल से मिली। एंड फिर थर्ड बॉटल कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन तब भी मिलेगी, पर इतनी नहीं मिलेगी जितनी सेकेंड बॉटल कंज्यूम करने से मिली, और ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा ये। तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती रहती है, डिमिनिश होती रहती है। इसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे ऑरेंजेस एंड उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए। अगर हम फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम करते हैं उससे हमें 50 यूटिल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। सेकेंड ऑरेंज कंज्यूम करने से हमारी यूटिलिटी कितनी हो जाती है? 40, डिमिनिश हो गई। जैसे ही हमने 2 ऑरेंजेस परचेज किए, सेकेंड ऑरेंज खाया, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम हो गया। थर्ड ऑरेंज कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया, अब 40 से 30 यूटिल्स आ गए। अब थर्ड से अगर हम फोर्थ की तरफ चले, अगर हमने फोर्थ ऑरेंज भी कंज्यूम कर लिया, उससे हमारी यूटिलिटी और कम हो गई। ऐसे ही अगर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ऑरेंज पे आके हमारी यूटिलिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी, हमें कोई सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगी नहीं। एंड अगर हम उसके बियॉन्ड चलते हैं, 7 से आगे चलेंगे, तो हमारी जो यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि अब हमें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, हमें उससे डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे कंज्यूमर जैसे ही कंज्यूम करता रहता है गुड्स को, जैसे ही यहाँ पे ऑरेंजेस को बढ़ाता रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद आके ज़ीरो हो जाएगी और उसमें कंज्यूमर को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। एंड उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पे हमने ऑरेंजेस लिए हैं। फर्स्ट ऑरेंज कंज्यूम करने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 50 आ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 50 है। सेकेंड ऑरेंज कंज्यूम करने से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है, 50 से 40 यूनिट्स आ गई। थर्ड ऑरेंज कंज्यूम करने से फिर 30 यूटिल्स, फोर ऑरेंज कंज्यूम करने से फिर 20 यूटिल्स। ऐसे ही अगर हम चलते रहे, अगर हमने सिक्स ऑरेंज कंज्यूम किया तो उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन अटेन नहीं हो रही है, तो 0 यूनिट्स। एंड अगर हम सेवन्थ ऑरेंज कंज्यूम करते हैं, उसके भी बियॉन्ड कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन लेवल है,
वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन अटेन हो रही है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करना, एक एडिशनल यूनिट पे खरीदने, एक एडिशनल यूनिट परचेज करने पे हमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसका टोटल कर देंगे। तो फर्स्ट गुड कंज्यूम करने से तो हमें 50 यूटिल्स ही मिली हैं। सेकेंड अगर हम ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिल्स कितने हो गए? 50 + 40 90। एंड अगर हम थर्ड ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो हम तीनों एडिशनल यूनिट को प्लस कर देंगे, 50 + 40 + 30 ये हो गए 120। एंड अगर हम फोर्थ ऑरेंज कंज्यूम करते हैं ऐसे ही हम 50 40 30 एंड 20 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ गया है टोटल यूटिलिटी 140 यूनिट्स। अब जहाँ पे हमारी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो होने से क्या होगा? हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट आ जाएगी। 2 यूनिट्स पे हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट आएगी, तभी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 150 एंड 150 आ गई, तो ये कांस्टेंट हो गई। अब अगर हम इसके भी बियॉन्ड चलते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो जाती है, बट टोटल यूटिलिटी पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। देखो पहले यहाँ से प्लस हो रही थी टोटल यूटिलिटी, मतलब बढ़ रही थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे कांस्टेंट आके यहाँ पे फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गई, 150 से 145 हो गई, डिक्लाइन हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे, तब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट पे, उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी पर पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पे वो ज़ीरो लेवल पे पहुँच जाएगी। हम इसको अच्छे से ग्राफ से समझते हैं अभी। फिर टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे पहुँच जाएगी, जब वो मैक्सिमम हो गई, 150 यूटिल्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आने पे हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, मैक्सिमम हो गई। एंड मैक्सिमम होते ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो हो जाएगी, हमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल अटेन नहीं हो रही है। एंड जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हुई, 150 से 145 आई यूटिल्स, तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में आ गई और डिक्लाइन हो गई। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये जो ट्रायंगल है ये चेंज का साइन है, तो चेंज हो रहा है कितना? टोटल यूटिलिटी में अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ में ऊपर वाले ग्राफ में टोटल यूटिलिटी को दिखाया है एंड नीचे वाले ग्राफ में एमयू मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया है। ये एक दूसरे के पैरेलल क्यों बनाए हैं? क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि कौन सी स्टेजेस में क्या चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, रैपिडली इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे यहाँ तक। और इस केस में क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है बट डिक्लाइन हो रही है, पॉजिटिव है डिक्लाइन हो रही है। अब आगे हम चलें तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, पर ऐसे नहीं हो रही जैसे फर्स्ट स्टेज में हुई थी। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट पे हुई थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेज। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जब टी यू इंक्रीज हो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे, तो यहाँ पे जो एम यू होगा वो डिक्लाइन हो रहा है, पॉजिटिव है पर वो रीच कर जाएगा 0 पॉइंट। जैसे ही ये टी यू मैक्सिमम पे पहुँचेगा, जैसे ही ये टी यू मैक्सिमम पे पहुँचेगा, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो पे कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस बनते हैं और 4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं कि टी यू इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है बट डिक्लाइन हो रहा है। सेकेंड स्टेज, जब टी यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है पर डिक्लाइन हो रही है और रीच कर जाती है वो ज़ीरो। जैसे ही टी यू मैक्सिमम होता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी रीच कर जाती है ज़ीरो। जैसे ही टी यू डिक्लाइन होना शुरू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। तो ये इसका कर्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया है। अब हम लास्ट में एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। जितनी भी हमने सेटिस्फैक्शन अटेन करी, सारे गुड्स को कंज्यूम करके उसको एग्रीगेट करेंगे, अगर हम उसका टोटल करेंगे तो टोटल यूटिलिटी निकलती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल यूनिट पे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एक एडिशनल यूनिट पे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी।
आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।